आज हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी कौन सी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत बेहतर हो रही है। हम आपको ये भी बताएंगे सिंध के अंदर 52,000 एकड़ बंजर अराजी किसको दी गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाल अपने वीकली व्हील आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्त दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। जैसे पिछले हफ्ते दुनिया के अंदर पासपोर्ट्स की रैंकिंग की गई और आपको मैंने ये भी बताया था कि पासपोर्ट की रैंकिंग जो है, जो जाहिर सी बात है आपकी मुआशी परफॉर्मेंस जो होती है उसके ऊपर बेस करती है। जो मुल्क जितना ज्यादा पैसे के मामले में ताकतवर होगा उसका पासपोर्ट भी उतना ज्यादा ताकतवर। अमेरिकी जीते फोर्ब्स ने दुनिया की ताकतवर तरीन 10 करेंसियों की फहरिस्त जारी की है। अब अमेरिकी डॉलर जो इसमें उसका 10वां नंबर, आपको पता है अमेरिका सुपर पावर है और हर कहीं अमेरिका अमेरिका हो रही है। अब कौमी मुत्तहिदा के अंदर 180 करेंसियां जो है उनको कानूनी हैसियत हासिल है। अब ये रिपोर्ट खुद कह रही है कि किसी मुल्क की करेंसी की मकबूलियत या इसका ज्यादा इस्तेमाल इसके मुस्तकम होने की अलामत नहीं है। अब 10 जनवरी को जब ये रैंकिंग की गई तो उसमें कुवैती दिनार जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी होकर उभरा है। अब एक कुवैती दिनार से जनाब आप $3.25 बाय कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बहरीनी दिनार है और अगर आपके पास एक बहरीनी दिनार है तो आप उससे $2.65 बाय कर सकते हैं। आगे आप खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तानी $1 से 280-83 रुपए बाय किए जा सकते हैं। तो जो दुनिया की ताकतवर करेंसी है वो कहां पे खड़े हुए हैं और जो हम एक एटॉमिक पावर होने के बावजूद हम कहां पे खड़े हुए हैं। लेकिन IMF जो है वो हमें अच्छी अच्छी खबरें सुना रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है बेहतर हो रही है। क्यों? IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान इस साल 2% के हिसाब से तरक्की करेगा। IMF ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर $4.5 अरब से बढ़ के $8.2 अरब तक चले गए। आपको पता है पिछले हफ्ते $70 करोड़ की किस्त जो है IMF ने अप्रूव की थी और साथ साथ UAE जो है उसने उन्होंने कहा है जी कि हम भी आपके जो $2 अरब लेने थे वो उनको हम रोल ओवर कर देते हैं और $1 अरब के ऊपर हम 3% उनको प्रॉफिट दे रहे हैं और दूसरे $1 अरब के ऊपर हम उनको 6.5% प्रॉफिट दे रहे हैं और हम बड़े खुश हैं। चलें जी, एक साल के लिए जो हमने जनवरी 2024 में $2 अरब वापस करने थे वो अब हम जनवरी 2025 में वापस करेंगे। लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव लाहेअमल नहीं है कि इस सिचुएशन के साथ हम कैसे रहेंगे और कब इस सिचुएशन से निपटा जाएगा। अकॉर्डिंग टू IMF अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे को खुशाइंद करार दिया है और इजाफा हुआ है और साथ साथ वजह उन्होंने ये बताई है कि चूंकि टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ने से आपका खसारा भी कंट्रोल हुआ है और ये भी बताया गया कि रवां साल जो बजट खसारा आपके GDP का 7.6% रहने के इम्कान हैं और माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.6% तक रहने के इम्कान है। और साथ साथ IMF ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ज़री शोबा जो उसमें कदरे बेहतरी आई है। ज़री शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि फिर भी हमें गंदम जो है वो इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही हमें चीनी भी क्यों इंपोर्ट करनी पड़ रही है और फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें जो दूसरे ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं जैसे टमाटर हैं, जैसे प्याज है, जैसे जनाब आपके वो अदरक है और बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं और शोबा जो हमारा ज़राअत का वो 5.1% के हिसाब से तरक्की कर रहा है। अब सनती शोबा जो उसकी नमूना का जी महज 2.5% है। अब जो महंगाई के बारे में IMF बात कर रहा है कि 2023 मई में महंगाई जो 36% थी, अक्टूबर 2023 में महंगाई पाकिस्तान में कम होकर 26 या 8% रह गई। अब वो ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है क्योंकि बेरोजगारी गुज़श्ता माली साल में कह रहे हैं कि 8.5% थी। अब मेरा सवाल यह है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, कुछ लोग 2.6% भी कह रहे हैं और अगर आप 2% के हिसाब से तरक्की करते हैं तो क्या वाकई महंगाई में कमी होगी? क्या वाकई बेरोजगारी में कमी होगी? वो जो 0.5 पॉपुलेशन ग्रोथ का जो सरप्लस है उसको इस 2% ग्रोथ के साथ आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर 20 कमाने वाले और 25 खाने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाले 5 हैं उसका प्रोडक्शन के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, उसका महंगाई के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और जाहिर सी बात रोजगार के मौके नहीं हैं तो उस तरफ जो बेरोजगारी है उसमें भी इजाफा होगा। मुझे ये मंतक समझ नहीं आई अभी IMF की कि कैसे उन्होंने ये बात कर दी है कि 2% शरह ग्रोथ के साथ या आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2% होती है
तो उसके साथ बेरोजगारी में भी कमी होगी और महंगाई में भी कमी होगी। और आपको पता है जितनी महंगाई कम है वो भी आपके सामने है और जितनी बेरोजगारी कम है वो भी आपके सामने है। आपको अगर याद होगा, गवर्नमेंट ने एक SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी, जिसके तहत यह तय पाया था कि सूबों को यह हक दिया जाए कि जो बंजर जमीनें हैं उनको ज़ेर काश्त लाया जाए। तो सिंध के अंदर 52,000 एकड़ राशि ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव को देने का मुआहदा किया गया है। ये तकरीबन 52,713 एकड़ जमीन है जो ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स को 20 साल के लिए दी जा रही है और ये बंजर जमीन है। तो अगर हम ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए सूबा पंजाब में एक कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद हुकूमत सिंध और ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान यह मुआहदा तय पाया गया है। और इसमें एक मौका पर जाहिर सी बात है निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो, निगरान वज़ीर इतलात अहमद शाह, मेजर जनरल शाह नज़ीर शाह भी उनके साथ शामिल थे। तो बेसिकली जो मुझे समझ आ रही बात की वो ये कि चारे की जो बंजर ज़मीनें हैं उनको ज़ेर काश्त लाया जाए और उससे जाहिर सी बात है ज़राअत का शोबा जो होगा उसको सपोर्ट मिलेगी। और उससे हम ये जो आए दिन कभी गंदम इंपोर्ट करते हैं, कभी हम टमाटर इंपोर्ट करते हैं, कभी हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हर साल हम ये कहते हैं कि इस दफ़ा बम्पर गंदम की काश्त हुई है। अब पता नहीं कुछ दिनों बाद बम्पर कहाँ चला जाता है, तो फिर हम पता चला पाकिस्तान जो है वो इतने टन वो रशिया से गंदम इंपोर्ट कर रहा है, इतने टन वो यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहा है, इतने टन फलां मुल्क से इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर SIFC के ज़ेर निगरानी रह के अगर ये इनिशिएटिव जो हैं जैसे उनका पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है, अब सिंध में इसका शुरू हो रहा है, ये फिर KPK में जाएगा, फिर उसके बाद अब जाहिर सी बात है बलूचिस्तान जो ज़मीन के लिहाज से हमारा बहुत बड़ा सूबा है और अभी तक उसके पोटेंशियल को मेरे हमने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, उधर हम मूव करते हैं। ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वहाँ पर भी लॉन्च करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव ये पहलू है। और आने वाले सालों में जो ज़राअत के अंदर खासकर फूड सिक्योरिटी की बात जो हम करते हैं कि आने वाला दौर जो है उसी मुल्क का है जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि चीज़ें वक्त के साथ आप देखेंगे प्रायोरिटीज़, मुल्कों के ग्रोथ पैटर्न ये सारे चेंज होते जा रहे हैं। और जब सबसे लास्ट में बड़ी हैरानकुन खबर है कि वज़ारत तालीम ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2,62,00,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के अंदर 1,17,30,000 बच्चे तालीम से महरूम है, जबकि सिंध के अंदर 76,30,000, KPK में 36,30,000 और बलूचिस्तान में 31,30,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो अब उसके बाद वफाकी दारुल-हुकूमत में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि 39% बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूल नहीं जा पा रहे, जिसमें देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रपोर्शन है या सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो बलूचिस्तान की जो 65% बनती है। बलूचिस्तान के उसमें कहा जाए कि जो KPK है वहाँ तलीमी मेयार कुछ ज़्यादा बेहतर है। वजह यह है कि KPK में 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अब ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 2016-17 में 44% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, जबकि 2021 और 22 में 39% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो पहले से कम हुई है। अब इस चीज़ को देखा जाए तो 60% बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं, जबकि मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी सतह पर 44%, 30% और 36% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो जनाब ये एक मुल्क की जो एजुकेशन है उसकी अंदर जो महरूमियाँ हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और दूसरी तरफ शोएब मलिक और सना जावेद की शादी हो गई है, तो पूरे का पूरा मीडिया उसके ऊपर इतना शोर कर रहा है, या पूरा मुल्क जो है वो इस खबर के ऊपर इतना ज़्यादा नजरें गाड़ के बैठा हुआ है कि भाई साहब जैसे मुल्क के अंदर और कोई मसला ही नहीं है। कभी बुशरा अंसारी साहब को फ़ोन करते हैं, वो बेचारे गुस्से का इजहार करती हैं और वो कहती हैं क्या सना जावेद जो है मेरी को पड़ोसन है या शोएब मलिक मेरे क्लास फेलो हैं जो मुझे फ़ोन किए जा रहे हैं, और उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कुछ अननोन नंबर जो हैं वो ज़्यादा मीडिया के होंगे वो उनको फ़ोन कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के ऊपर इतना शोर क्यों। क्या मुल्क के अंदर वाकई बाकी सारे मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं? मुल्क के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं, मुल्क के अंदर हर बच्चा स्कूल जा रहा है, मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म का महंगाई का मसला नहीं है, मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म का बेरोजगारी का मसला नहीं है, कोई करंट अकाउंट, ट्रेड डेफिसिट, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, चूंकि दूध की नहरें बह रही हैं और हर बंदे को उसकी हैसियत के मुताबिक हिस्सा मिल रहा है। तो उस दौर में या उन सर्कमस्टांसेस में अगर सना जावेद और शोएब मलिक की शादी तो फिर तो मुझे शोर की समझ आती है, लेकिन उसके अलावा इतने ज़्यादा मसाइल हैं उधर किसी की तवज्जो नहीं है। तो एक जनाब शोएब मलिक और सना के पीछे पड़े हुए हैं
क्या हम वाकई मदारी कौम नहीं है?